स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारे एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 4 अनसॉल्व फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं अनसॉल्व फ्रॉम एक्सरसाइज और हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका फॉर्मेट मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, फिर सुन लीजिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, फिर नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर्स पार्टनर नेम आएगा। बैलेंस शीट है, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। और यहाँ पर वर्किंग नोट में हम एक कैश अकाउंट की टेबल बनाते हैं और अगर कोई इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आई, ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया तो उसके लिए हम अलग से कैलकुलेशन आपको दिखा देंगे। ओके, तो आज हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अनसॉल्व फ्रॉम एक्सरसाइज। जल्दी से मैं क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट पढ़ के मार्किंग सिस्टम बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा दीप और करण शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो रेशियो है वो 3:1 गिवन है स्टार्टिंग के पार्टनर का। ओके, तो ये कहीं पर लिख देना चाहिए। फिर आपको लायबिलिटी असेट्स गिवन है, जैसे होता है ऑन 1 अप्रैल 2018 को शुभम आया है और एडजस्टमेंट्स क्या हैं जल्दी जल्दी मार्क कर लीजिए। शुभम ब्रॉट टू 20,000 कैपिटल और गुडविल 10,000, मतलब वो लेके आया गुडविल और कैश, तो ये तो डायरेक्ट जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रिएटेड 5% ऑन डेटर है, तो डेटर पे टिक मार्क कर दीजिए। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड 20% है, तो फर्नीचर पे टिक मार्क कर दीजिए। स्टॉक शुड बी एप्रिशिएट है और बिल्डिंग भी एप्रिशिएट है, दोनों को आप टिक मार्क कर दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहली एंट्री हमारी आ रही क्रेडिटर 40,000, तो आप लिख दीजिए क्रेडिटर 40,000 आउटर कॉलम। वाई आउटर कॉलम? देयर इज नो एडजस्टमेंट कोई। नेक्स्ट एंट्री हमारी बिल्स पेएबल भी इधर आता है। बिल्स पेएबल कितना है? बिल्स पेएबल 10,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी इधर ही आता है, ठीक है ना। यस, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट हाउ मच? 11,000 आउटर कॉलम। वाई? देयर इज नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, देन हमारा कैपिटल आ रहा है दीप और करण का, कैपिटल पार्टनर्स में आता है। बाय बैलेंस कितना है दीप का? दीप का आपका है 60,000 और करण साहब का है 20,000। ये कैपिटल आपको गिवन है जो आपने यहाँ लिख दिया, ये इसकी जगह है। फिर जर्नल रिजर्व है 8,000, तो जर्नल रिजर्व भी इधर आता है, बाय जनरल रिजर्व। अब 8,000 टोटल है, तो उसमें दीप का कितना है, करण का कितना है, वो ये रेशियो से आप डिवाइड करेंगे उसे। ओके, रेशियो डिवीजन मैंने पहले भी बताया होगा, लेकिन चलो मैं आज फिर इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि एक ही सिमिलर चीज़ है वो आपको आनी चाहिए। चलिए, इस जगह पे मैं आपको थोड़ा सा रेशियो कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। जो एक बार बताऊँ, हर क्वेश्चन में रेशियो निकालने का एक ही मेथड है, तो मैं यहाँ उसको आपको एक बार फिर बता देता हूँ। दीप का है, ये देखिए टोटल 3 और 1 है। दीप का 3 और करण का 1, तो इसको टोटल करते हैं 3 + 1, तो 3 + 1 4 डिनोमिनेटर में आएगा। दीप का जब निकाल रहे हैं तो दीप का रेशियो 3 है, तो 3/4 ऑफ 8,000 जो अमाउंट है। और करंट का कितना है? 1। टोटल कितना है? 4, तो टोटल आएगा डिनोमिनेटर में, और 1 है करंट का, तो 1/4 ऑफ 8,000। जब इसे आप कट करेंगे तो एक अमाउंट आ रहा है 2,000, जब कट करेंगे तो एक अमाउंट आ रहा है 6,000। ये दोनों यहाँ जनरल रिजर्व में शिफ्ट होगा, 6,000 और 2,000। ओके, 8,000 जनरल रिजर्व था जो रेशियो पे डिवाइड होगा। रेशियो पे डिवाइड करना आपको पहले भी बताया गया है, आज इस सम में मैंने फिर बता दिया है कि रेशियो डिवाइड कैसे होता है। किसी भी चीज़ का रेशियो आप जब डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही होगा। ओके, सो हमने क्या किया? हमने पहले लाइंस खींची, एडजस्टमेंट एक मार्क किया, और लाइन से मैंने लायबिलिटीज जो क्वेश्चन में था, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओडी लिख दिया, क्योंकि वो यहीं आता है, स्पेलिंग भी देख के, अमाउंट भी देख के। और फिर बाय बैलेंस और बाय जीआर की कैलकुलेशन थी इधर जो मैंने आपको बताई है। ओके, अब हम असेट्स करेंगे। असेट्स में सबसे पहले कैश आ रहा है 40,000 जो इधर जाएगा, टू बैलेंस कैश 40,000। ओके, फिर आ रहा है हमारा
सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स असेट्स होता है, डेटर असेट्स कितना है, डेटर 32,000 है इनर कॉलम में। वाई इनर कॉलम में, क्योंकि हमने टिक मार्क किया है, एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना गिवन है, 16,000 इनर कॉलम। वाई इनर कॉलम, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट का टिक मार्क किया है। स्टॉक, हाउ मच स्टॉक, स्टॉक है हमारा 20,000 इनर कॉलम। वाई इनर कॉलम वही एक ही बात, एडजस्टमेंट है। ओके, स्टॉक के बाद आ रहा है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, इस पे टिक मार्क नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क नहीं है, तो ये आउटर कॉलम में जाएगा। अमाउंट है हमारा 30,000। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, कितना है फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 11,000 इनर कॉलम। वाई इनर कॉलम, क्योंकि इस पे हमारा एडजस्टमेंट है, हमने टिक मार्क पहले ही कर लिया है तो हमें मालूम है। अब ये सारी एंट्री हमने फिल कर दी, अब हम इसके एडजस्टमेंट पढ़ते हुए एंट्रीज फिल करेंगे और लास्ट में टोटल और बैलेंसिंग। ओके, चलिए शुभम जो है वो 20,000 अपना कैपिटल लेके आया है। शुभम का कैपिटल है 20,000, जो पार्टनर एडमिट होता है वो जो कैपिटल लेके आता है वो बाय कैश करके इधर आता है और शुभम के नेम में आएगा, कॉलम में आएगा 20,000। गुडविल वो लेके आया है 10,000, तो गुडविल भी इधर ही आती है बाय गुडविल, लेकिन ये 10,000 डिवाइड होगी इसी मेथड से, जो रेशियो मैंने निकाला था सेम इसी मेथड से। मैं बार बार उसको यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, आप रफ में कर लीजिए, लेकिन लिखेंगे क्या, जब गुडविल डिवाइड होगी दीप और करण में तो 3/4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ आएगा 10,000, तो जब आप उसको कट पिट करेंगे तो वो आएगा 7,500, और करंट का आएगा 1/4 ऑफ 10,000, तो वो आएगा आपका 2,500। तो इस तरह से गुडविल भी डिवाइड हो गई दोनों पार्टनर पे। गुडविल का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, और कैश का भी सेकंड इफेक्ट हमने नहीं लिखा था, तो यहाँ आएगा 2 शुभम कैश लाया था वो कितना 20,000, और 2 गुडविल कितना है, गुडविल 10,000। ओके, कोई बच्चा कहेगा सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इधर असेट्स में लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हमने एक मेथड ले लिया है, हम उसी मेथड से चलेंगे, हम अपने मेथड को चेंज नहीं करेंगे, बस जो एक मेथड स्टार्टिंग में डिसाइड हो गया था हमारा फर्स्ट सम में, हम वही लेके चलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आ रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% डेटर है। तो देखिए डेटर पे हम इस तरह जगह छोड़ते हैं, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, एनपीओ हो, कोई भी लेसन हो, तो इस तरह करते हैं -5% RDD। 32,000 का 5% होगा 1,600, ये माइनस करके जो भी बाहर आएगा 30,400 आएगा। ओके, इसका सेकंड इफेक्ट क्योंकि नेगेटिव है, RDD है, तो RDD इधर जाता है, 2 RDD अकाउंट 1,600। ओके, सेकंड इफेक्ट भी मैंने दिखा दिया, एंट्री शिफ्ट कर दी। नेक्स्ट है फर्नीचर डेप्रिशिएट 20% है, ये रहा फर्नीचर माइनस 20% डेप्री है। 11,000 का 20% होगा 2,200। ओके, और इसे माइनस करके बाहर आएगा 9,000 और 200 और गया तो 8,800। ओके, और चूंकि फिर नेगेटिव है, नेगेटिव वाला इधर जाता है, तो 2 फर्नीचर डेप्री, हाउ मच, 2 फर्नीचर काउंट 2,200। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री है स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड 5%। स्टॉक एप्री है, एप्री मतलब प्लस होता है, 5% एप्रीसिएशन। 20,000 का 5% होता है 1,000। ओके, तो बाहर आएगा ये 21,000, और डेप्री इधर आता है तो एप्री इधर आएगा, बाय स्टॉक एप्रीसिएशन हाउ मच 1,000। ओके, इस तरह अकाउंट भी लिखते हैं यहाँ पर ऐसे RDD या फर्नीचर अकाउंट, RDD को तो नहीं लिखते, स्टॉक अकाउंट वो आप मेंशन कट कर देना है। और बिल्डिंग एप्रिसिएशन कितना है आपका 20%। देखिए जगह छोड़ रखी थी हमने, एप्री आया है मतलब प्लस,
20%, एप्रिसिएशन है 16,000 का 20% हो जाएगा 16 टू ज़ा 32 यानी 3200, तो ये आया बाहर 19,200। और इसका सेकंड इफेक्ट एप्री का इधर आएगा बाय क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग 3200। ओके, तो इस तरह से हमने अब इसकी सारी मेन एंट्रीज लिख दी। अब लास्ट में रह गया है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो उसके लिए मैं आपको सेपरेटली कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि रेशियो कैसे निकलता है। पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और फिर आप आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ, करके बता रहा हूँ। ओके कि ये होता कैसे, ये आता कैसे। ओके तो आप देख लीजिए इसे, बैलेंस ऑफ 1 माइनस 1/5, ये कहाँ से लिखा मैंने। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको बैलेंस ऑफ 1 एक चीज़ होती है कि बैलेंस ऑफ 1 निकालना होता है। बैलेंस ऑफ 1 का मतलब होता है 1 में से माइनस करेंगे वो रेशियो जो एडमिट पार्टनर लेके आया है। यानी शुभम क्या लेके आया था, स्टार्टिंग में क्या लिखा होता कि शुभम एडमिट हुआ है फॉर 1/5 शेयर। तो बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकलता है, 1 माइनस जो भी शुभम का 1/5 1/4 जो भी है। अब ये आपको थोड़ा सा मैथ्स ही आता होगा, आप इसके नीचे भी 1 ले लीजिए, चाहे कैलकुलेट कीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, तो यह आया आपका 4/5। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें दीप का। तो दीप का जो है वो ऐसे होता है कि ओल्ड रेशियो इनटू दिस बैलेंस ऑफ 1 होता है। ओके, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो क्या था दीप का, 3/4। कैसे, 3:1 था, तो 3 1 यानी टोटल 4, और दीप का क्या होगा 3, तो 3/4 इंटू बैलेंस ऑफ 1 क्या आया 4/5। इससे आप 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, तो न्यू रेशियो आया दीप का 3/5। अब क्या निकालेंगे, करंट का। करंट का ओल्ड रेशियो क्या था 1/4, और बैलेंस ऑफ 1 क्या है 4/5, फिर 4 से 4 कैंसिल, तो करंट का आएगा 1/5। और जो मिस्टर शुभम आए हैं वो ऑलरेडी 1/5 के साथ आए हैं। ओके, तो न्यू रेशियो आपका क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया आपका 3/5:1/5:1/5। ये आपका दीप का है, ये करंट का है, ये शुभम का है। ओके, तो इस तरह से ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। नाउ अब कैपिटल कैसे निकलेगा, तो कैपिटल रेशियो तो हमें मिल गया, अब वो कैपिटल अमाउंट हमें फाइंड करना है जिससे हम रेशियो को फिर डिवाइड करेंगे। ओके, तो कैपिटल होता है कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ एडमिट पार्टनर रेशियो। कैपिटल कितना लेके आया था शुभम 20,000, और रेसिप्रोकल ऑफ एडमिट पार्टनर रेशियो क्या होगा, रेशियो था 1/5, तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/1। तो इस तरह से कैपिटल कितना आया 1 लाख, 1 लाख आया आपका कैपिटल। ओके, अब ये 1 लाख आपका न्यू रेशियो में डिवाइड होके पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा। वो कैसे डिवाइड होगा, सेम मेथड, सबसे पहले दीप 3/5 ऑफ 1 लाख। ओके, कट कीजिए, तो ये आ रहा है 60,000। फिर आएगा करण 1/5 ऑफ 1 लाख जो आएगा 20,000, और फिर लास्ट में हमारा शुभम है, वो भी 1/5 है रेशियो ऑफ 1 लाख, तो ये भी आएगा 20,000। तो इस तरह से जब कैपिटल एडजस्ट किया जाता है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये जो पेज मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई ये सब आपको आनी चाहिए, एक बार आ जाए हर क्वेश्चन में सेम रहेगी। सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालना है, फिर दीप का ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1 करना है, एक रेशियो आया, करंट का भी एक रेशियो आया। ओके, और शुभम का तो 1/5 था, तो इस तरह से न्यू रेशियो मिल गया। कैपिटल कैसे निकालते हैं,
कैपिटल टू रेसिप्रोकल ऑफ एडमिट पार्टनर रेशियो, कैपिटल 20,000 लेके आया था शुभम और उसका रेशियो का रेसिप्रोकल 5/1 है, 1 लाख। 1 लाख फिर दीप, करण, शुभम में डिवाइड हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। नाउ जो हमारा भी 60, 20, 20 ये 3 अमाउंट आए वो पार्टनर्स अकाउंट में इधर आएंगे टू बैलेंस करके 60,000, 20,000, 20,000। ओके, सो इस तरह से हमने सारी एंट्रीज जितने भी क्वेश्चन में हमें गिवन थी हमने लिख दी है। ओके, अब हम शिफ्टिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे और शिफ्टिंग करके एंट्रीज टैली करेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वीडियो पॉज करके मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट मैंने बैलेंस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर का टोटल करेंगे, ये आ रहा है 4,200, इधर का कम आ रहा है। जब 4,200 में से मैं ऊपर का अमाउंट माइनस करूँगा तो ये 400 मेरा प्रॉफिट आ रहा है जो दीप और करण में मैंने रेशियो में डिवाइड भी कर दिया है। ये शिफ्ट होगा इधर, प्रॉफिट एंड लॉस 300, 100 दीप और करण में। अब इसका टोटल आ रहा है 73,800, इधर का टोटल कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है 13,400, इधर का टोटल आ रहा है 24,600 और जब इसमें से मैं 20 माइनस 24,600 बड़ा अमाउंट यहाँ लिख देंगे, इसमें से जब 20 माइनस करूँगा तो ये आएगा 4,600। ये दोनों अमाउंट कैश बैलेंस है। ओके, क्योंकि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकालते हैं तो उसके अंदर, तो जिस क्वेश्चन में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं और कैपिटल एडजस्ट करते हैं, जिसकी कैलकुलेशन मैंने अभी आपको पूरी दिखाई थी है, ठीक है ना, फिर देख लीजिए। ओके, इसका जो बैलेंस आया था वो 60 और 20 और 20 जो 3 अमाउंट आए थे वो बैलेंस में शिफ्ट होते हैं। ओके, वो टू बैलेंस करके आते हैं वो वाले अमाउंट, और जो इसको बैलेंस करके अमाउंट आया वो टू कैश करके बाद में यहाँ कैश में शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, अब इसका टोटल किया 70,000, 70 ज़्यादा था लिख दिया, दोनों को जब माइनस करा तो ये टोटल आ रहा है 51,600। ये कैश बैलेंस है जो कैश में शिफ्ट होगा 51,600, ये इधर शिफ्ट होगा और जो 60, 20, 20 थे ये हमारे वो इधर शिफ्ट होंगे। यस और नो? अब इसका टोटल करा तो 1,61,000, 1,61,000 ये टैली हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, थैंक यू।